हेलो बच्चों, आज हम क्लास नंबर 10 में आज टॉपिक है धावन सोडा या धोने का सोडा। एक ही बात है, दोनों नाम किसी भी नाम से आ सकता है, धावन सोडा या फिर धोने का सोडा। इसका अर्धसूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 इंटू बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, 10H2। अब देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। CO3 है तो कार्बोनेट आएगा, ठीक है। 10 है तो क्या आएगा? डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम। Na है तो सोडियम, CO3 है तो कार्बोनेट, 10 है तो डेका आ गया, H2O है तो उसके लिए हाइड्रेट आ गया। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब क्या है बनाने की विधि? देखिए हम बनाते कैसे हैं। धावन सोडा का उत्पादन सॉल्वे प्रक्रम द्वारा कई पदों में पूर्ण होता है। इसमें कई स्टेप में ये अभिक्रिया पूरी होती है। तो फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, क्या करते हैं हम? NH3, इसे हम क्या बोलते हैं? अमोनिया। और क्या लेते हैं? H2O प्लस CO2, इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तब हमें मिलता है NH4HCO3, ठीक है। इसका क्या नाम होता है? अमोनियम। इसका मैं लिख देता हूँ, अमोनियम। H है हाइड्रोजन, ठीक है। NH4 तो आप अमोनियम बोलेंगे, अगर NH3 तो इससे क्या पढ़ेंगे? अमोनिया। ध्यान रखिए इतना, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोजन, CO3 है तो क्या आएगा? कार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं? NaCl, जो अमोनियम बाई कार्बोनेट बोल सकते हैं या अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। हाइड्रोजन की जगह आप, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं या फिर आप इसे अमोनियम बाई कार्बोनेट बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? हाइड्रोजन की जगह बाई लगा सकते हैं। किससे अभिक्रिया कराते हैं नेक्स्ट स्टेप में? NaCl और ये NHCO3, इससे हम अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है NaHCO3 प्लस NH4Cl, ठीक है। NaCl इसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। अमोनियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं तो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे पढ़ेंगे आप सोडियम, हाइड्रोजन की जगह आप बाई लगा दो या फिर हाइड्रोजन लिख सकते हैं। CO3 है तो आप कार्बोनेट लिखेंगे, कार्बोनेट। अब देखिए इसका नाम क्या होगा? NH4, मैंने आपको बताया था क्या? अमोनियम। तो अमोनियम लिखेंगे, अमोनियम, और Cl है तो क्लोराइड, ठीक है। तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना है इसे हम लेते हैं
HCO3, इसको हम क्या कहते हैं, गर्म। गर्म करते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, जो ये वाला जो कंपाउंड है इसको हम थर्ड स्टेप में लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसे बैलेंस भी कर लीजिए, इधर आने कितने दो, तो इधर भी कर दीजिए, 2H होगी, इधर देखिए 2H है, 2C हो जाएंगी, 2 से गुणा हो जाएगा, इधर देखिए C, एक ये रही एक ये, अब 2 तिया 6 O हो जाएंगे, इधर देखिए 3 ये 4 और 2 6। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है, जो सोडियम कार्बोनेट बना है Na2CO3, हम इसका क्या कहते हैं, क्रिस्टलन कराते हैं 10H2O। अब क्या बन जाता है, Na2CO3 10H2O, इसे आप क्या बोलेंगे, धावन सोडा। ठीक है, तो क्या Na2CO3 इंटू बोलेंगे 10H2O। अब देखिए इसके भौतिक गुण, देखिए भौतिक गुण क्या होते हैं, जिसे हम देख सकें, स्वाद कर सकें। ठीक है, किस कलर का होता है, गीला होता है, गाढ़ा होता है, किस रंग का होता है, कैसी गंध आती है, उसके आधार पर हम भौतिक गुण डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सफ़ेद रंग का गंधहीन पदार्थ होता है, कैसा होता है, सफ़ेद रंग का गंधहीन, ये सफ़ेद रंग होता है और इसमें गंधहीन पदार्थ होता है क्योंकि इसमें गंध नहीं आती है। सेकंड क्या है, इसमें एक अणु में 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है, इसका मतलब क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक अणु है धावन सोडा का, इसमें कितना अणु क्रिस्टलन जल है, 10 है, तो यही चीज़ लिखी है इसमें एक अणु में 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है, शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर यह क्रिस्टलन जल के 9 अणु त्याग देता है। कहने का मतलब जैसे ये धावन सोडा का फॉर्मूला है, अगर आप इसे वायु में खुला छोड़ेंगे तो ये क्या करता है, इसमें 9 जल के अणु निकल जाते हैं, तो कितने बचते हैं, Na2CO3 इंटू H2O। कहने का मतलब जो 9 होते हैं उसे त्याग देता है, 9 जल निकल गए, मतलब जल के 9 और निकल जाएंगे, और ये फॉर्मूला ये वाला बचेगा। तो आप समझ जाएंगे, शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर यह क्रिस्टलन जल के 9 अणु त्याग देता है। देखिए 9 जल निकाल देगा अगर आप इसे वायु में खुला छोड़ देंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2CO3 H2O। अब देखिए इसके उपयोग क्या है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। देखिए धावन सोडा होता है, इसका सीधा सा बात है, इसका उपयोग किस में होगा, साफ सफाई में। नंबर सेकंड देखिए, इसका उपयोग साबुन, कपड़ा, पेपर आदि बनाने में किया जाता है। इसका जो साबुन की फैक्ट्री, कपड़ा की फैक्ट्री, पेपर की फैक्ट्री है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। नंबर थर्ड है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में काम आता है। जो जल होता है, कठोर जल होता है, उसकी क्या होता है, स्थायी कठोरता को दूर करने के काम आता है। ठीक है, जैसे कठोर जल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O, जैसे हम कठोर जल बोलते हैं। ठीक है, समझ गए, या फिर आप बोल सकते हैं भारी जल। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी स्थायी कठोरता को दूर करता है, कौन, धावन सोडा। नंबर फोर्थ है, आग बुझाने में इसका उपयोग, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए इसे शॉर्ट में आप बोलेंगे POP, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी प्लास्टर, P से प्लास्टर, O से ऑफ, P से पेरिस, POP। ठीक है, जो
जनरली भाषा में बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होगी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका देखिए अर्धसूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। कहने का मतलब इसमें जो जल का अणु होता है कितना होता है, आधा, मतलब 1/2 आधा होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, C से कैल्शियम SO4 है तो सल्फेट, ठीक है। आधा है तो क्या लगाएंगे आप, हेमी हाइड्रेट। जल है तो उसके लिए लगाएंगे आप हाइड्रेट, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका रासायनिक, कैल्शियम C से SO4 से सल्फेट, आधा है तो उसके लिए हेमी, H2O के लिए हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बनाते कैसे हैं, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2 को 120 डिग्री सेल्सियस, C का मतलब क्या है सेंटीग्रेड बोलेंगे आप या सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण, कहने का निर्जलीकरण का मतलब है इससे जल बाहर निकलना, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। देखिए हम अब क्रिया कर रहे हैं इसका, CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या है जिप्सम, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो क्या होता है, इससे जल निकलता है, कितना निकलता है, जबकि आधा तो जल इसमें पाया ही जाता है। तो कहने का मतलब 2 कुल है इसमें जल, तो कितना निकलेगा 1.5, तो 3/2, तो 2 का भाग 3 में देंगे तो 1.5 आएगा। अब H2O कहने का निर्जलीकरण इसलिए था क्योंकि इससे जल बाहर निकल रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा, CaSO4 1.5 निकल गया, 2 में से तो कितना बचेगा आधा ही, तो हाफ H2O। इसे आप क्या पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इसके भौतिक गुण। देखिए क्या होता है, ये सफ़ेद रंग का चूड़ होता है। आपने जनरली देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जब किसी कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है, वो चढ़ पाता है, तो ये सफ़ेद रंग का चूड़ होता है जिससे पानी में घोला जाता है, उस पट्टी पे लगाया जाता है। और होता क्या है, ये जल में अवलय होता, और ये भी मैं बोल रहा हूँ ये पानी में घोला भी जाता, और साथ ये भी मैं कह रहा हूँ अवलय का मतलब घुलता नहीं है। कहने का मतलब आप तुरंत पानी में घोलेंगे तब तो घुल जाएगा, पर इसे तुरंत पानी में घोलने के बाद छोड़ देंगे आप तो क्या होगा, ये नीचे बैठ जाएगा इसकी तली में, इसलिए कारण ये जल में कैसा अवलय, क्योंकि विलय वही चीज़ होती है एक बार घोल दी तो घुल ही रहेगी। जैसे आप चीनी है जल में घोलें तो घुली रहेगी, नीचे तो नहीं बैठेगी ना। पर होता क्या है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का चूड़ होता है, अगर आप इसे जल में घोलेंगे तो कुछ देर बाद ये चूड़ नीचे बैठ जाएगा, इसलिए आप क्या कहेंगे ये जल में अवलय है। अब देखिए इसके उपयोग, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में होता है। जैसे किसी की हड्डी टूट जाती है तो उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ता है, जो पट्टी होती है उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है, या आप साधारण भाषा में बोलते हैं प्लास्टर चढ़ाने में। सेकंड है सजावटी सामान, जैसे मूर्तियां हैं, खिलौने हैं, देखिए बनाई जाती हैं इसकी मूर्तियां भी, और सजावटी सामान भी होती हैं, जैसे कि जो मूर्तियां बनी होती हैं, ठीक है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी बन के आती हैं, ठीक है। मूर्तियाँ हैं, खिलौने भी हैं, और भी उससे सजावटी सामान होते हैं वो भी बनते हैं। थर्ड है दीवारों को चिकना करने में, दीवारों पर क्या होता है POP बोलते हैं हम, तो इससे क्या होती हैं दीवारें चिकनी हो जाती हैं, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक